गुड मॉर्निंग बच्चों। ब्रियन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग शारीरिक शिक्षण में खेल और प्रतियोगिताएं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, हमारी क्लास सेकंड क्लास है और हम लोग खेले करे सीखे विषय में आज शारीरिक शिक्षण में खेल और प्रतियोगिता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आज का दिनांक है 12/1/2021 और आज का दिन है बच्चों मंगलवार और मेरा नाम चंदा गुप्ता है। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार। तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि हमारा टॉपिक है खेल और प्रतियोगिताएं। तो बच्चों, आज का मैंने सुविचार भी इसी प्रकार का लिया है कि तरह तरह के खेलों का लोगों के बीच करो प्रचार, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं शक्ति का संचार। मतलब बच्चों, हमें हमेशा खेलते कूदते रहना चाहिए। खेलने से, व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है और हमारा शरीर फुर्तीला रहता है, एक्टिव रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है बच्चों कि निरंतर हमें व्यायाम करना चाहिए। छोटे बच्चों देखिए, हमेशा चंचल रहते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसीलिए बच्चों, स्कूल में भी, स्कूल के पीरियड में देखिए, दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में बच्चों देखिए प्रतियोगिताएं होती है शारीरिक शिक्षण में, खेल कूद में। क्यों प्रतियोगिताएं होती है? ताकि कहा गया है तरह तरह के खेल, क्योंकि ये शरीर के भीतर करते हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा टॉपिक है खेल और प्रतियोगिताएं। तो बच्चों, आज हम लोग कौन कौन से खेल हम खेलते हैं और स्कूल में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, बच्चों इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। बच्चों, स्कूल में आप लोगों को पता है कि खेल और प्रतियोगिताएं क्यों रखा जाता है? आपको पता है, देखिए अभी तो फिलहाल हमारा स्कूल बंद है, लेकिन जब हम स्कूल में थे तो दिसंबर महीने के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में कौन सी प्रतियोगिताएं होती थी बच्चों? जी हाँ, शारीरिक शिक्षण पीटी में खेल प्रतियोगिताएं होती थी। अलग अलग तरह के खेलों में बच्चों को हिस्सा लिया जाता था। पहले उनका स्कूल में प्रैक्टिस कराया जाता था, उसके बाद कौन से बच्चे किस खेल में है, जैसे लंगड़ी दौड़ हो गया, लंगड़ी करते हुए दौड़ना है, पकड़ना है, रेसिंग हो गया। इस तरह के अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी और जो बच्चा जिसमें निपुण होता था उसमें उसका नाम दिया जाता था। बच्चों, हम स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी प्रतियोगिता क्यों रखी जाती है आपको पता है? ताकि हर बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं बच्चों। किसी में पढ़ाई करने का हुनर होता है, किसी में खेलने कूदने का हुनर होता है। तो इस माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से कौन सा बच्चा किस चीज़ में आगे है, किस चीज़ में एक्टिव है, इसकी जानकारी बच्चों हमें पता चलती है। हर बहुत एक्टिव होते हैं। इसीलिए बच्चों, ये खेल प्रतियोगिताएं, जो अंदर कुछ बच्चे जो शर्माते हैं, कुछ डर होता है, वो आगे जाऊंगा, मैं खेल में भाग लूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मेरे बारे में मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, इसके कारण वो आगे नहीं जा पाते। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है। अगर हम एक भी चीज़ में पीछे रहेंगे तो हम समाज में नहीं रह पाएंगे। हमें हर दौर में आगे बढ़ना है। यह सोचना नहीं चाहिए बच्चों हमें कि हम हार जाएंगे तो क्या सोचेंगे। हार जीत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। खेल या प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम स्कूल में कौन कौन से खेल या प्रतियोगिता होती है और जिसमें हम भाग लेते हैं, इसके बारे में बच्चों हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। एक लड़का है, एक लड़की है। जी हाँ, इस चित्र में जो बच्चे खेल खेलते हैं, खेल रहे हैं, उसे बोलते हैं बोरा दौड़। क्या बोलते हैं बच्चों? बोरा दौड़। देखिए,
बोरे के अंदर वो लोग अपने पैर डाले हुए हैं, लड़का और लड़की, और उस बोरे को पकड़कर वो लोग ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों इसे मेढक की तरह कूदना भी बोलते हैं। देखिए मेढक की तरह, मेढक कैसे कूदता है, ऐसे फुदक फुदक कर, वैसे ही बच्चों बोरा दौड़ को मेढक दौड़ भी बोलते हैं। ये बोरे के अंदर अपने पैर डाले हुए हैं और ऐसे उड़ी मारते मारते हमें आगे बढ़ना है। बच्चों यह रेसिंग होता है जिसमें बस सभी पार्टिसिपेट भाग लेते हैं, और जो बच्चा इस ऐसे कूदते कूदते जो लाइन होती है, जो विनर की लाइन होती है, वहाँ पर पहुँचता है तो वह विनर कहलाता है। इसीलिए बच्चों इसे बोलते हैं बोरा दौड़। ये भी एक तरह का खेल और प्रतियोगिता है। इससे भी पता चलता, हर बच्चा कोशिश करता है, जो भाग लेता है, जो पार्टिसिपेट होता है, वो हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं जीतूं, मैं उससे कुछ बेहतर करूं। तो ऐसे वो उड़ी मारते मारते बच्चों वो जो लाइन होती है, जो विनर की लाइन होती है, वहाँ पे पहुँचते हैं, और जो सबसे पहले पहुँच जाता है वो विनर कहलाता है। तो बच्चों बोरा दौड़ के बारे में समझ में आया कि क्या करना है। बोरे के अंदर अपने पैर पूरे कमर तक बोरे को लाना है और उसे पकड़कर ऐसे उड़ी मारते मारते आगे बढ़ना है। इससे भी बच्चों के अंदर कौन सा गुण है, कौन सा हुनर है, ये इसके बारे में बच्चों हमें पता चलता है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा खेल और प्रतियोगिता है। ये देखिए बच्चों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। जी हाँ, गुब्बारा उड़ाते हुए ले जाना। देखिए बच्चों, इसमें दो बच्चे दिख रहे हैं, दो लड़के हैं। एक लड़का आगे है और एक लड़का पीछे है। बीच में लड़की दिख रही है। उनके हाथ में बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बलून, गुब्बारा। मतलब बच्चों ये इस खेल का नाम है गुब्बारा उड़ाते हुए आगे बढ़ना। मतलब हाथों से बच्चों ऐसे गुब्बारे को ऐसे उड़ाना है, और इतना ध्यान रखना है कि हमारा गुब्बारा नीचे ना गिरे। बच्चों इस प्रतियोगिता में देखिए हमारा ध्यान, हमारी नज़र, हमारे आँख, हमारे हाथ, हमारा दिमाग, हमारा पैर, जिस तरह से गुब्बारा जिस रूट में, जिस मोड़ पे जाएगा, जिस साइड जाएगा, जिस ओर जाएगा, हमें उस ओर अपने हाथों को बढ़ाकर उसे ऐसे टच करते हुए, उड़ाते हुए आगे ले जाना है। बच्चे जब इस खेल में भाग लेते हैं तो हमेशा उनका यही लक्ष्य होता है कि मैं ही जीतूं, मैं ही भाग लूं। और बच्चों जब इस खेल में भाग लेते हैं तो बच्चों देखिए उनके चेहरे पे कितनी हंसी दिख रही है। मतलब खेल कूद में भाग लेना सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता है। जो उनके खुश होते हैं, जो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है बच्चों, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब सोचते हैं कि मैं ही जीतूँ, मैं ही जीतूँ, और इसके लिए वो बेहतर करते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे ये तीनों बच्चे अपने अपने गुब्बारे को हाथों से उछालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये भी एक तरह का खेल और प्रतियोगिता है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है? घूमती रस्सी पर कूदना। जी हाँ बच्चों, जिसको बोलते हैं का बहुत ही फेवरेट है। बहुत ही फेवरेट दिख रहा है ना बच्चों? लड़कियों का फेवरेट गेम है रस्सी उड़ी। लड़की, जैसे मम्मी पापा भी अगर आपके घर में आपके भाई है, बहन है, तो अगर कभी उन्हें खेल के किट्स ला के देंगे तो लड़कों के लिए बॉल बैट लाते हैं और लड़कियों के लिए रस्सी उड़ी का लाते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें तीन लड़कियां दिख रही है। दो लड़की ने रस्सी को पकड़ा है और एक लड़की उस पर जंप मार रही है। मतलब बच्चों रस्सी को ऐसे घुमाते हुए वो बीच में से ऐसे उसके पैरों के नीचे से उस ऊपर से कूदना है। इस खेल में इतना ध्यान रखना है बच्चों की वो जो रस्सी है वो हमारे पैरों से टच ना हो। और इसमें बच्चों एक टाइम लिमिटेड होता है, एक टाइम दिया रहता है कि इस टाइम में, इतने समय में, इतने पीरियड में हमें इतनी उड़ी मारना है। और उड़ी मारते समय बच्चों यह ध्यान रखना है कि जो पैरों के नीचे जो रस्सी है वो हमारे पैरों से टच ना हो। तो लड़कियां यह कोशिश करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उड़ी मार सकूं और ये जो रस्सी है वो मेरे पैरों से टच ना हो। तो बच्चों जो कम समय में, जितना टाइम में जो दिया रहता है उतने टाइम में इतने रस्सी की उड़ी मारना है वो मार लेते हैं तो बच्चों वो विनर कहलाते हैं। तो इसे बच्चों घूमती रस्सी पर कूदना बोलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा खेल हम खेलते हैं।
देखिए बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें। जी हाँ, लंगड़ी लगाते हुए आउट करना। मतलब बच्चों लंगड़ी करते हुए देखे होगे ना, लड़कियां लंगड़ी खेलती है, लंगड़ी करते करते एक दूसरे को पकड़ती है। इस खेल से बच्चों हमारा बैलेंस, एक पैर पर हमें कैसे पकड़ना है दूसरे को, यह बैलेंस बना रहता है। बच्चों इस खेल में लंगड़ी करते करते अपने जो पार्टिसिपेट है, अपने जो सहभागी है, उन्हें बच्चों पकड़ना है। और जो बच्चा लंगड़ी करते करते आउट ज़्यादा लोगों को कर देता है तो बच्चों वो विनर कहलाता है उतने टाइम में। मतलब इसमें बच्चे दो गुट होते हैं, एक गुट, दो गुटों के साथ खेला जाता है ये खेल। एक गुट का एक पार्टिसिपेट या एक सहभागी आएगा और जो 10-12 लोग पहले दूसरे गुट में रहेंगे वो वहाँ पर रहेंगे उस गोल में, और वो बच्चा लंगड़ी करते करते सबको आउट करेगा। बच्चों उसमें ये भी है कि एक लाइन खींचा रहता है, उस लाइन से बाहर नहीं जाना, अगर उस लाइन से बाहर जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो बच्चा कम समय में अधिक लोगों को लंगड़ी करते करते आउट कर देगा तो बच्चों वो विनर कहलाता है। तो इसे बोलते हैं लंगड़ी लगाते हुए आउट करना, या लंगड़ी करते हुए पकड़ना, छूना, या लोग अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो सहभागी हैं, उन्हें आउट करना। तो चलिए बच्चों आगे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को। गेंद से छुआ छुअव्वल। मतलब बच्चों इसमें दिख रहा है आपको दो लड़कियां हैं, दिख रहा है ना बच्चों। ये भी एक तरह का मनोरंजनात्मक खेल है। मतलब इसमें भी बच्चों को बहुत आनंद आता है। देखिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी दिख रही है ना। जी हाँ बच्चों, मतलब गेंद से छुआ छुअव्वल। मतलब इसमें एक लड़की के हाथ में गेंद है और वो भाग रही है, दूसरी लड़की भाग रही है, और जो पहली लड़की जिसके हाथ में गेंद है वो उसे गेंद से ही छुएगी बच्चों, हाथों से टच इसमें नहीं करना है। गेंद से ही भागते भागते वो आगे भागेगी और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते गेंद से ही उसे टच करना है। इतना ध्यान रखना है बच्चों इस खेल में कि उससे और हाथों से या पैरों से टच नहीं करना है, सिर्फ गेंद से ही टच करेंगे तो वो आउट होगी। तो इसमें हर बच्चा चाहता है कि मैं जल्दी आउट नहीं हूँ, बेहतर खेलूँ, मेरी टीम जीते, मैं जीतूँ, मेरे स्कूल का नाम हो, मेरी टीचर का नाम हो। तो हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं जीतूँ। और बच्चों इस खेल में दिख रहा है कि गेंद, हाँ, वो जो लड़की आगे लड़की दिख रही है वो भागने की कोशिश कर रही है, जो पीछे लड़की है वो गेंद से उससे टच कर रही है। तो बच्चों इस खेल को बोलते हैं गेंद से छुआ छुअव्वल। देखिए बच्चों अभी आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है, ये देखिए छोटे बच्चों का खेल है, दिख रहा है। बाल्टी में गेंद डालना, दिख रहा है ना बच्चों, बाल्टी में गेंद डालना। मतलब दो लड़कियां दिख रही है, उनके सामने उनके बगल में एक बकेट रखा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे बॉल है, और उनके सामने दो बाल्टी दिख रही है, दिख रही है ना बच्चों, एक रेड कलर की है और एक पिंक कलर की है। उसमें बच्चों कुछ डिस्टेंस रहता है, कुछ दूरी रहता है कि इस दूरी पर खड़े होके हमें उस बाल्टी में बॉल डालना है, और जिस बच्चे या जिस बच्ची का बॉल अधिक उस बाल्टी में गिरा वो बच्चा विनर कहलाता है। बच्चे इसमें बॉल बाल्टी में ही गिरना चाहिए, ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो इस तरह से इसमें निशाना लगाया जाता है, इस तरह से इसमें बाल्टी में अपना ध्यान केंद्रित करके बॉल बाल्टी में फेंका जाता है कि मेरा बॉल बाल्टी में ही जाए। अगर वो बाहर जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा, वो बॉल गिना नहीं जाएगा। तो जिस बच्चे का 1 मिनट या 2 मिनट जो भी टाइम दिया रहता है, उस टाइम में जिस बच्चे का अधिक से अधिक बॉल बाल्टी में गया हुआ बच्चा विनर कहलाता है। तो बच्चों ये भी एक तरह का मनोरंजनात्मक खेल है जिसमें बच्चों को बहुत ही आनंद आता है, और सभी बच्चे सहभागी होते हैं, खुशी खुशी सब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बॉल डालूँ, मैं ज़्यादा बॉल डालूँ, और एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर कौन सा गुण है, कौन सा हुनर है, इसका पता टीचरों को चलता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा खेल है। क्या दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ये तो एक हाथी का चित्र दिख रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कौन सा खेल है टीचर। देखिए बच्चों, पूंछ लगाना मतलब पूंछ बनाना। मतलब बच्चों इसमें हाथी का एक चित्र बना है और हाथी के कुछ पार्ट, एक पार्ट मिसिंग है जो नहीं बनाया हुआ है। और बच्चे के आँख में देखिए, आँख पर क्या लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, पट्टी, मतलब आँख बंद है उसका। ऐसे
खुली आंख मतलब आंखों से देखकर तो कोई भी बना सकता है ना बच्चों, लेकिन ये बच्चे के आंख पर पट्टी लगी हुई है, रुमाल से उसकी आंख बंधी हुई है। और वो बच्चों क्या कर रहा है, पेंसिल से हाथी की पूंछ बना रहा है। बच्चों ये भी एक तरह का खेल है। जिस तरह बच्चों आप लोग देखे होंगे आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को पकड़ना, उसी तरह से ये भी एक खेल है बच्चों की। हाथी की जगह पे हम दूसरे भी जानवरों के चित्र बना सकते हैं ना। उसके जो पहले उनको बता दिया जाता है कि बच्चों हाथी का एक चित्र है, इसमें देखिए कौन सा भाग मिसिंग है, तो ये आप लोगों को बनाना है। तो आँख बंद है, आँख बच्चे के आँख पर रुमाल लगा हुआ है और वो बराबर देखिए बच्चों पेंसिल से उसकी पूंछ ड्रॉ कर रहा है, बना रहा है। इससे बच्चों का ध्यान कैसे पता चलता है, आँख बंद करके कैसे स्पर्श के माध्यम से कैसे वो पूंछ बना रहा है। ये भी बच्चों एक तरह का खेल है। जो बच्चा कम समय में जो अपना उसको जो काम दिया गया है वह पूरा कर देगा वो विनर कहलाएगा। और अच्छी तरह से एकदम बनाना है पूंछ बच्चों। तो देखिए वो लड़का कैसे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी भी वो पेंसिल से कितने अच्छे से हाथी की पूंछ बना रहा है। तो बच्चों ये भी एक तरह का मनोरंजनात्मक खेल है जिसमें बच्चों को बहुत ही आनंद होता है और बच्चों खुशी खुशी सहभाग होते हैं। बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि हमें कोई बिना झिझक, बिना डरे, बिना सोचे खेल में हमें भाग लेना है और इन्जॉय करना है, मज़े लेना है और हमेशा खुश रहना। हार जीत के बारे में नहीं सोचना है बच्चों। जो बच्चा मेहनत करता है, भाग लेता है, वह ज़रूर एक ना एक दिन विनर या विजय कहलाता है। बच्चों अगर हम ऐसे झिझक करेंगे, शर्माएंगे तो हमारे अंदर कौन सा गुण है ये पता नहीं चलेगा। तो बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे बच्चों हमें हंसी हंसी खुशी खुशी हर खेल और प्रतियोगिता में भाग लेना है, जिससे हमारे अंदर जो छुपे हुए गुण है, जो हुनर है, इसका पता बाकी लोगों को चलेगा और हमें भी उसके बारे में जानकारी होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन सा खेल है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, चिड़िया फुर मतलब चिड़िया उड़। बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा खेल है। स्कूल में भी कभी टीचर पढ़ाती है बच्चों का, कभी कभी पढ़ पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया जाता है बच्चों की, मतलब पढ़ाई से बच्चों का ध्यान हटा दें, अभी थोड़ा उन्हें खेलने कूदने दें ताकि बच्चे वापस पढ़ाई के लिए तैयार हो सके। क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा हम पढ़ाएंगे तो उनका ध्यान बच्चों पढ़ाई में नहीं लगता। इसके लिए सरकार ने खेल कूद के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा करके एक्टिव रखना है, ज़्यादा करके खेल कूद के माध्यम से उन्हें पढ़ाना है। तो देखिए बच्चों इसमें 5 बच्चे दिख रहे हैं आप लोगों को और वो गोल बैठे हुए और उनके हाथ की एक उंगली ऊपर उठी हुई है। मतलब बच्चों ये इस तरह का एक खेल है जिसमें बोलते हैं चिड़िया उड़। जिस चीज़ को भी बोलना है उसे बोलते उड़। चिड़िया उड़, घोड़ा उड़, घर उड़। अब जो बच्चा चिड़िया उड़, तो चिड़िया तो सच में उड़ती है बच्चों, लेकिन बोला कि घर उड़, जो बच्चे हाथ उठाए वो आउट। ऐसा घर तो उड़ता नहीं है ना बच्चों। तो इसमें अपने को इससे पता चलता है कि हमारा ध्यान हमें कितना पता है कि क्या उड़ता है। पहले तो इसमें टीचर बोलती है ऐसे फटाफट चिड़िया उड़, बत्तख उड़, ऐसे बोलती है जिसमें हम बार बार हाथ ऊपर करते हैं और बीच में एक चीज़ ऐसा डाल देती है जो उड़ता नहीं है, तभी भी हमारा वही स्पीड होता है। तो हम उसको भी बच्चों फटाक से हाथ ऊपर कर लेते हैं और आउट हो जाते हैं। और जो बच्चे बराबर ध्यान से टीचर की बात सुनते हैं कि टीचर क्या बोल रही है, तो वो बच्चे हाथ उठाते नहीं हैं। तो जो बच्चा हाथ नहीं उठाता है वो जीत जाता है और जो बच्चा हाथ उठा देता है वो आउट हो जाता है। इससे भी बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे आकर्षित होता है और बच्चे खुशी खुशी इस खेल में भाग लेते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत उन्हें मज़ा आता है। तो बच्चों ये भी एक तरह का खेल है जिससे बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान हम वापस केंद्रित कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों क्या दिख रहा है आप लोगों को। जी हाँ बच्चों, वस्तुओं को पहचानना। अब देखिए एक लड़की दिख रही है, उसके आगे देखिए एक कटोरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है अलग अलग। बच्चों यार किसी में दाल रखा है, किसी में गेहूँ, किसी में चावल, किसी में मूंगफली, किसी में शक्कर। और उस बच्ची की आंखों पर बच्चों देखिए पट्टी बंधी हुई है। जो जिस तरह से हमने देखा कि पट्टी बांध के जो
प्राणी या जानवर है उसका कौन सा अंग मिसिंग है, कौन सा अंग नहीं बनाना है, वो आंखें बंद करके बनाना है। उसी तरह बच्चों ये भी उसी प्रकार का एक तरह का खेल है कि वस्तुओं को पहचानना, मतलब आंखें बंद करके हमें यह पहचानना है कि कौन से कटोरे में कौन सी चीज़ रखी हुई है। बच्चों इसे स्पर्श स्पर्श से ही पता चल जाता है। जैसे बच्चों हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती है बच्चों बहुत ही मजबूत होती है। अगर हमारे शरीर पे देखिए एक चींटी भी चढ़ती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर पर कुछ चढ़ रहा है। अगर बच्चों हम जैसे पानी ठंडा है, हाँ, अगर हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हमने उसमें हाथ डाला तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि पानी ठंडा है। कैसे पता चला बच्चों? हमारी तो आंखों पे पट्टी बंधी है। बच्चों स्पर्श स्पर्श से हमें पता चल गया कि पानी ठंडा है। मतलब ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है उससे हमें पता चल गया कि पानी ठंडा है। इसी तरह बच्चों अगर समझिए कोई गर्म चीज़ है, हम हाथ रखते हैं उस पर, फटाक से हमारे हाथ पीछे आ जाते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है। बच्चों हमें देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि तावा गर्म है कि ठंडा है, कढ़ाई गर्म है कि ठंडा है। जब तक हम स्पर्श नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। स्पर्श भी हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमें पता चलता है कि बच्चों पानी ठंडा है या गर्म है, तावा गर्म है या ठंडा है। तो उसी तरह बच्चों की आंखों पर इसमें पट्टी बंधी हुई है और उसके आगे अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी हुई है, किसी में दाल, किसी में गेहूँ, चावल, शक्कर। उसे स्पर्श, अपनी उंगलियों के स्पर्श के माध्यम से यह बताना है कि कौन सी चीज़ में, कौन से कटोरे में कौन सी चीज़ रखी हुई है। और जो बच्चा सही सही बता देता है वह विनर कहलाता है। तो बच्चों ये भी एक तरह का वस्तुओं को पहचानना एक तरह का बच्चों खेल है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? कॉफ़ी कपों की मीनार बनाना। मतलब बच्चों देखिए हम कॉफ़ी पीते हैं तो अपने हम लोग को, या शरबत बच्चों देखिए शरबत पीते हैं, जूस पीते हैं हम लोग, तो प्लास्टिक के कप मिलते हैं। तो बच्चों प्लास्टिक के कप से मीनार बनाना। तो बच्चों देखिए बच्चा कितनी आसानी से, कितनी मतलब 1 परत, 2 परत, 3, 4, 5 परत पर बिना गिरे और जितना टाइम दिया रहता है उस टाइम के अंदर जो बच्चा कागज़ के कपों से मीनार या महल या परत बना देता है वो विनर कहलाता है। इसमें बच्चे एकाग्रता से एकदम ध्यान लगा के बनाते हैं कि मेरा मीनार गिरे नहीं। बच्चों कागज़ का तो देखते हो ना, एकदम हल्का फुल्का होता है, वो तुरंत ही उड़ जाता है, थोड़ा भी हवा आएगा तो गिर जाता है। तो बच्चे इसमें बहुत सावधानी से आराम से, देखिए वो बच्ची कितने आराम से पालथी मारकर बैठी हुई है और कागज़ के कपों से मीनार बना रही है। अब बच्चों इसमें इतना ध्यान रखना है कि नीचे कितनी लाइन होगी, उस लाइन में कप कितना होगा, ऊपर कितनी लाइन होगी, उस लाइन में कितना कप होगा। इससे बच्चों को ये भी समझ में आता है कि हमें ऊपर, समझो हमने नीचे की लाइन में 5 रखा है तो ऊपर की लाइन में हमें 4 रखना है, मतलब एक कम करना है तो ही वो बराबर बैठेगा। फिर तीसरी लाइन में 3 रखना है, चौथी लाइन में 2 रखना है और सबसे ऊपर बच्चों 1 रखना है। तो बच्चों इस तरह से देखिए ये भी एक तरह का खेल है, प्रतियोगिता है जिसमें बच्चे को भाग लिया जाता है, बच्चे भाग लेते हैं और उसके उनके अंदर कौन से गुण है। बच्चों को जो जो भी खेल में भाग या पार्टिसिपेट लिया जाता है बच्चे बहुत सावधानी से, वो बच्चों के अंदर यही इच्छा होती है कि मैं ही जीतूं और उस लगन से बच्चे काम करते हैं, बच्चे सहभागी होते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, बच्चों के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बच्चों यह भी एक तरह का कागजी कपों की मीनार बनाना भी एक तरह का खेल है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आपको दिख रहा है वॉलीबॉल। देखिए जीतने वाले हमेशा कुछ अलग नहीं करते बल्कि वही चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। मतलब बच्चों जीतने वाला जो होता है, जिसके अंदर यह लगन होती है कि नहीं मुझे जीतना ही है, वह कुछ अलग नहीं करता है, लेकिन अब वो ध्यान देता है कि मैं किस तरह से इसे बेहतर बनाऊं ताकि मैं जीत सकूं। मतलब उसके अंदर जो हुनर है, जो कला है, जो गुण है, उसका वो इस्तेमाल करता है और एक दूसरे से बेहतर कर कर वो जीतता है।
तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हम लोग स्कूल के समय में, स्कूल के पीरियड में, जो स्कूल में जो खेल प्रतियोगिताएं होती है उसमें हम कौन कौन से खेल ले सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम और भी अलग अलग तरह के खेल ले सकते हैं बच्चों। जैसे बैठक खेल में बच्चों सांप सीढ़ी, इसे टीचर स्कूल में भी खिला सकती है, घर में भी हम खेलते हैं, मोस्टली खेलते ही हैं बच्चों। लॉकडाउन के समय जब हम बंद था सभी जगह, हमें घर से बाहर नहीं निकलना था, तो हम घर में बच्चों सांप सीढ़ी का खेल हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, शतरंज हो गया, इस तरह के खेल हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी या घर में सभी, अभी बैठे बैठे बच्चों बोर हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ खेल खेलते थे। तो इस तरह से सांप सीढ़ी का भी खेल खेल सकते हैं, कैरम खेलते थे बच्चों, लूडो खेलते थे। तो बच्चों इस तरह के अलग अलग प्रकार के खेल हैं बच्चों। और भी देखिए, स्कूल में चम्मच गोटी का खेल भी होता है, जिसमें चम्मच मुंह में पकड़ना होता है और उसके अंदर नींबू रखकर आगे बढ़ना होता है। जिस बच्चा वह नींबू न गिराए, बिना गिराए वो जो विनर की लाइन होती है वहाँ पे पहुँच जाता है, वो विजेता कहलाता है। तो बच्चे बहुत ध्यान से, एकदम अट्रैक्टिव, एकदम सीधे चलते हैं कि मेरा नींबू गिरे नहीं और मैं आगे बढ़ूँ, जीत जाऊँ कम समय में। तो इस तरह से बच्चों अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के खेल हैं जिसमें बच्चों हमें बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना झिझक के हमें भाग लेना है और उसमें हमें इंजॉय करना है, मज़े लेना है। और हमारे अंदर जो गुण है, जो कला है, जो हुनर है बच्चों, उसे लोगों के सामने लाना है बच्चों। अगर हमारे अंदर झिझक रहेगी, हम डरेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, मैं हार जाऊंगी, मैं हार जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है बच्चों। यह जरूर, हार जीत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, खेल या प्रतियोगिता में भाग लेना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक यू बच्चों, इस तरह से हमने आज खेल और प्रतियोगिता के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक यू।